हेलो रोबोटिक गाइस, आज मैं जा रहा हूँ आप लोगों को बताने कि 5S क्या होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पहला एस है शॉर्ट, दूसरा एस है सेट इन ऑर्डर, तीसरा एस है शाइन, फोर्थ एस है स्टैंडर्डाइज, थर्ड एस है सस्टेन। अब इसको हम डीपली समझते हैं कि ये किस तरीके से हम लोग कंपनी अपने डेली घरों में और भी जगह पर जहाँ पे हम काम करते हैं उस जगह किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो देखिए, ये पहला शॉर्ट, पहला है एस शॉर्ट। शॉर्ट को बोलते हैं सिरी, जिसका काम रहता है कि जो हमारी चीज़ें रहती है अनवांटेड, उसको हम सही जगह पर लगाएं और जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको हम ऐसी लोकेशन पर रख दें कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसको आसानी से यूज़ कर सकें। तो मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से, देखिए, इसके अंदर हम शॉर्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये वीडियो मैंने ऑन कर दी। अब देखिए, इस वीडियो को ऑन करने के बाद किस तरीके से, ये देखिए, इसका ऑफिस का सारा सामान देखिए बिखरा हुआ है इधर उधर। अब ये क्या कर रहा है, देखिए, उनको एक सीक्वेंस में लगाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, उठाया उन सबको, उठाने के बाद उसकी जो लोकेशन थी, ये डस्टबिन है, तो डस्टबिन में डाल दिया उसने चीज़ों को। और जो यूजेबल चीज़ थी उसने उसको देखा कि उसको उठा के, ये देखिए, बेकार चीज़ें जितनी भी ये सब डस्टबिन में वो फेंक रहा है। फिर उसके बाद इसने देखा कि इसकी ड्रॉअर में क्या क्या चीज़ें भरी हुई है। तो उसके अंदर देखिए, कागज़ के कुछ टुकड़े हैं, कटर, पेंसिल, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये क्या कर रहा है, उसके अंदर जो डस्टबिन में जाने वाली चीज़ें हैं उसे डस्टबिन में डालेगा, जो रिसाइकेबल चीज़ें हैं उनको रिसाइकिल वाली बिन में डालेगा। तो उससे क्या होगा, इसको ईजीनेस हो जाएगी चीज़ों को सॉर्ट करने में, अलग अलग करने में। शॉर्ट का मतलब है अलग अलग करना, सेरी बोलते हैं इस जैपनीज़ वर्ड में। तो आप देख पा रहे होंगे, ये जो कागज़ है ये सब रिसाइकिल वाले एरिया में डाल रहा है ये, जिसके बाद ये क्या करेगा, उन सबको रिसाइकिल कर सकता है। और यहाँ देखिए कितने सारे स्टिकर्स, स्टिकी नोट्स इसके डेस्कटॉप पे लगे हुए हैं, तो उन सबको भी रिसाइकिल वाले में डाला। और जो बेकार चीज़ें थी उनको ले जाके अब ये डस्टबिन में फेंक देगा। यहाँ पर डस्टबिन में डाल दिया इसने, और जो रिसाइकिल वाला था रिसाइकिल बिन में डाल दिया। यहाँ पर ये लैडर खड़ा हुआ है, इसका ज़रूरत नहीं है, उसको ले जाके इसने ऐसे एरिया में रख दिया, जब ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से ये ईज़िली उसको एक्सेस कर सकता है, ला के अपने पास रख सकता है। तो शॉर्ट के अंदर हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं। तो आप इसे अपने घर में और इन सब चीज़ों में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपको शॉर्ट समझ आ गया। अब हम आते हैं अगली चीज़ों पर। अगला है स्ट्रेटेंड। स्ट्रेटेंड को बोलते हैं हम सेट इन ऑर्डर, और जैपनीज़ में बोलते हैं सीटो। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है कि जो भी चीज़ हमने शॉर्ट करी, अब हम शॉर्ट करने के बाद उसको क्या करें, एक सेट इन ऑर्डर में लगाएं कि जिससे हम ईजी टू एक्सेस हो, हमें मतलब आसानी से हम यूज़ कर सके। अब मान लीजिए आपकी जगह कोई नया ऑपरेटर आ जाए, तो ऐसा ना हो कि उसे पता ही ना हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, वो इधर उधर ढूंढ रहा है। अगर हमने शॉर्ट नहीं किया होता चीज़ों को, तो जो नया ऑपरेटर आता है वो हमेशा परेशान ही रहता। क्यों? उसे ईजीनेस नहीं होती यूज़ करने में, क्यों? वो इधर उधर परेशान रहता है चीज़ों को ढूंढने में, ये करने में। अभी हम उसे सेट इन ऑर्डर कर देंगे तो देखिए किस तरीके से हमें आसानी हो जाएगी उन चीज़ों को अलग अलग करने में और ईजी करने में। अभी ये क्या है, बंदा थोड़ा सा परेशान है क्योंकि ये असेंबली लाइन पे अपना वर्क कर रहा है, तो इसको बहुत दिक्कत आती है काम करने में, क्योंकि सब चीज़ें शॉर्ट नहीं है। तो अब इसने क्या किया, एक येलो मार्किंग यूज़ करी। येलो मार्किंग यूज़ करके क्या किया इसने, सब चीज़ों को एक सेट इन ऑर्डर में लगाएगा कि इसकी लोकेशन यहाँ पर बनेगी, इसकी लोकेशन यहाँ बनेगी। देखिए ये क्या कर रहा है, बिन्स यूज़ कर रहा है। ये बिन्स को लगाएगा एक सेट इन ऑर्डर में। और जो भी ऊंचाई पे ज़्यादा भारी चीज़ें होती है उसको हमेशा कंधों से ऊपर ना रख के हमेशा नीचे रखना चाहिए। इससे प्लस पॉइंट ये मिलता है कि अगर वो गिरेगी भी तो आपके कोई नुकसान नहीं होगा। कि आप जब देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर है, प्लायर है और एक की है, तो उसको देखिए उसने क्या किया, एक अलग अलग जगहों पे लिख दिया। अब क्या कर रहा है, सबसे बेस्ट चीज़ सेट इन ऑर्डर की रहती है कि उसका नेमिंग कर देना। नेमिंग से क्या होता है, इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है चीज़ें, जिससे हम इजी टू एक्सेस भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारा सीटो ख़त्म होता है, जिसका काम रहता है सेट इन ऑर्डर। तो आप भी इसे इम्प्लीमेंट करिए अपने घरों पे, तो इजी टू एक्सेस रहेगा। आप कंपनी में या कहीं भी आप काम करते हो उसको सेट इन ऑर्डर में रखिए, पहला शॉर्ट करिए फिर सेट इन ऑर्डर में रखिए। अगर आप कंपनी छोड़ देते हैं या उस जगह को छोड़ देते हैं, तो आपके पास जब कोई नया बंदा आए तो उसको ईजी हो वो सब चीज़ें करने में। अगला आता है शाइन। शाइन को कहते हैं जैपनीज़ में सीसो। अब यहाँ पर हम बेसिकली क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। पर क्लीनिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सफाई किया, सफाई के साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि कोई चीज़ ख़राब तो नहीं है उस वक्त, उसको हमें फिर चेकशीट में अपडेट करना होता है। चेकशीट में अपडेट इसलिए करते हैं कि हम उस पर जल्द से जल्द एक्शन ले सकें। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक HMI को क्लीन कर रहा है।
तो उसमें क्या करना है, इसको साफ़ करते वक्त ये भी चेक करना है कि उस पर जो ऑयल और वाटर का लेवल है वो एक्यूरेट होना चाहिए। देखिए लो पर पड़ा हुआ है बट फुल पर नहीं है, तो इसे क्या करना है, इजी टू जल्दी फिल भी करना है। लीकेज चेक करें, जैसे कि यहाँ पर देखिए वाटर लीकेज हो रहा है, तो उस वाटर लीकेज का भी अपने नोट में लिखे उसको चेक शीट के अंदर कि उसे ये चीज़ें भी क्लियर करानी है। सफाई करें, सफाई में अगर कहीं पर हमारा रस्ट रहता है तो उसको भी साथ के साथ क्लीन करें, अदरवाइज़ क्या होगा, लॉन्ग टर्म में वो चीज़ जल्दी ख़राब हो सकती है। तो हमें चेक शीट में हर एक चीज़ नोट करनी होती है। उस नोट करने से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारे चेकिंग पॉइंट्स कहाँ कहाँ ज़रूरतमंद रहने चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, ये बोल्ट लूज़ पड़ा है इसका। देखिए ये बोल्ट लूज़ होने की वजह से क्या हो सकता है, मशीन ख़राब हो गई है, अगर किसी ने चला दी तो जल्दी टूट सकती है। तो उसको भी हम लोग क्या करना है, चेक शीट में अपडेट करना है, क्लीनिंग डेली बेसिस पे करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि हमारा जो इक्विपमेंट्स है वो जल्दी ख़राब ना हो। जैसे कि ये वायर देखिए यहाँ पर निकला हुआ, पाइप जो है निकला हुआ है यहाँ पर, तो ये पाइप निकला हुआ है। फिर देखिए नीचे से जो फिल्टर है वो भी ख़राब हुआ पड़ा है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमें डेली बेसिस पर चेक शीट में अपडेट करनी है। अपडेट करने के बाद क्या करना है, उसको हमें एक चेक शीट बना देनी है प्रॉपर, जब कोई उस जगह पर आएगा तो डेली बेसिस पर वो वर्क कर सके। तो शाइन का मतलब सफाई नहीं है, सफाई के साथ साथ ये भी देखना कि कोई चीज़ उस वक्त ख़राब तो नहीं है हमारी, तो जिससे हम उन सब चीज़ों को फ्यूचर के लिए भी मेंटेन कर सकें। आप शाइन को समझ गए होंगे, शाइन का मतलब सफाई नहीं है, उसके साथ हमारी चेक शीट के अंदर अपडेट करना भी है। तो अगले टॉपिक पर हम आएंगे अब, वो है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन को बेसिकली हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन में क्या रहता है कि ये जो आप देख रहे थे क्लीनिंग के वक्त जो आपने चेक शीट्स बनाई, उसमें क्या था, हमने क्या किया, एक डेली बेसिस पर चीज़ें क्या करी, नोट कर ली कि हमें ये चीज़ें करनी होगी। बट ये जो 3S थे, शॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर और शाइन, ये हमारा ख़राब ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज कर देते हैं चीज़ों को, कि जिससे क्या हो कि हमें आसानी हो कोई भी काम करने में। जैसे देखिए यहाँ पर ये ऑपरेटर है, ये आया है यहाँ पर एक मशीन को बंद करने के लिए, बट देखिए यहाँ पर कुछ स्टैंडर्डाइजेशन ही नहीं है, तो इसकी वजह से क्या कर रहा है, ये सारे बटन को चेक कर रहा है। देखिए कोई लाइट जल रही है, कोई कुछ जल रहा है, तो अभी बहुत कन्फ्यूज़ है कि कौन सा वो स्विच है जिससे वो मशीन ऑफ होगी। अभी क्या करेगा, अपने मैनेजर को कॉल करेगा, सुपरवाइज़र को, और वो भी कॉल नहीं उठा रहा है, तो अभी देखिए बहुत परेशान है। तो अभी इसे क्या करना चाहिए कि ईजी टू एक्सेस हो, अगर इसकी जगह कोई और आ जाए बंदा, अगर ये कंपनी छोड़ के चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसने देखिए क्या प्लस पॉइंट किया, इसने वहाँ पर एक स्टैंडर्डाइज कर दिया, एक स्टिकी नोट लगा दिया, जिससे ईजी होगा किसी भी नए ऑपरेटर के लिए उसे ऑपरेट करने में। तो अब आते हैं हम सस्टेन पर। जितनी भी चीज़ें हमने 4S के अंदर करी, अब उन सब चीज़ों की चेक शीट हम क्या करेंगे, अवेलेबल कर देंगे हर जो बंदा जिस स्टेशन पर काम कर रहा है उसके लिए। मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आपके पास भी एक क्या होनी चाहिए, चेक शीट होनी चाहिए, कि आप जब एंट्री करें तो स्टार्टअप से पहले आप उसको चेक करें फाइल को, कि आपकी सब चीज़ें चेक तो हैं, आपका डेस्कटॉप क्लीन है कि नहीं है, आपका स्विच पे जो वायरिंग है वो भी ओके लगी है कि नहीं लगी, कोई कट तो नहीं है वहाँ पर, कहीं से कोई ऑयल लीकेज तो नहीं हो रहा। आपको उसे चेक शीट पे चेक करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उस पर क्रॉस लगाइए, उस क्रॉस लगाने के बाद जिस भी डिपार्टमेंट का वो फॉल्ट है आप उस डिपार्टमेंट को बोलिए, वो उसको सही करेगा। तो देखिए आप इस वीडियो में देख कर समझ पाएंगे कि ये किस तरीके से डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग होती है फर्स्ट 4S की। तो अभी मैं वीडियो को ऑन करने वाला हूँ। सस्टेन का मतलब है सित सुके जापानीज़ में। तो अभी देखिए मैं इस वीडियो को ऑन करूँगा तो आप पूरा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये होता है। तो देखिए ये क्या करेगा, बंदा उसे समझा रहा है कि जब अभी आप स्टार्ट कर रहे हो अपना वर्क, तो सबसे पहले क्या करो, एक चेक जो आपके पास चेक शीट दी गई है तो आप क्या करो, उसे चेक कर लो। यहाँ पर प्लग इसका सही लगा हुआ है, केबल जो है वो भी अच्छी है, कोई कट नहीं है उसके अंदर। फिर वोल्ट मीटर भी वर्क कर रहा है प्रॉपरली। देखिए यहाँ पर जो वर्क वोल्ट मीटर काम कर रहा है तो उसने वहाँ भी चेक शीट लगा दी। यहाँ पर अर्थिंग भी प्रॉपर है, कोई इसके अंदर कट नहीं है, कोई जंग नहीं है। यहाँ पर हमारी टॉर्च केबल जो वेल्डिंग की वो भी प्रॉपरली रखी हुई है। फिर गैस प्रेशर इन्होंने चेक किया, गैस प्रेशर वाल्व भी वहाँ पर लगा हुआ है। फिर हमारा जो सिलेंडर है वो भी अपराइट खड़ा हुआ है। मैं आशा करता हूँ आपको 5S पूरा अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।